बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप देख रहे हैं ग्रेजुएट वीज़ा, जिसे MPSW अप्लाई करना भी बोलते हैं। आपने गूगल पे सर्च करना है ग्रेजुएट वीज़ा, आप आ जाएगा और उस पर आपने नीचे जाना है, आपने अप्लाई करना है। और यहाँ पे आप आर यू इंटेंडेड टू लिव इन एनी इंडिपेंडेंट यूनाइटेड स्टेट, आप यहाँ पे नो करेंगे। ये सारा प्रोसेस आपको मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जैसे जैसे बताता जाऊंगा और आप वैसे ही अप्लाई आपने करना है। अगर आप EU सेटलमेंट पे हैं या स्वीडिश पासपोर्ट है तो आपने यस करना है, अदरवाइज नो। आपके पास UK का BRP रेजिडेंस परमिट है, जिसे आप BRP कार्ड बोलते हैं, तो आपने यस करना है। आपका नाम और पासपोर्ट पे नेम और BRP पे सेम ही होगा ज़्यादातर, तो आपने यस करके आगे प्रोसीड करना है। ये आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि आपने एप्लीकेशन से अपना BRP स्कैन कैसे करना है। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको देखना है कि आपके पास कौन सा मोबाइल फ़ोन है। 7 यहाँ पे अब आपको आगे क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। आप ये एप्लीकेशन खुद अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेंट हैं आप, या कोई और की आप एप्लीकेशन कर रहे हैं। आपकी नेशनलिटी कौन सी है, पाकिस्तान से, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, जहाँ से हैं, तो आपने वहाँ पे क्लिक करना है कंटिन्यू। आपके राइट टॉप कॉर्नर पे BRP नंबर लिखा होता है, तो आपने वो BRP नंबर लेना है और यहाँ पे टाइप कर देना। ये मैं इधर आगे हिडन कर दूंगा क्योंकि मेरा BRP एक प्राइवेट चीज़ है, तो इसलिए मैंने ऊपर हिडन कर दिया। टाइप करके तो आपने आगे उसकी बाकी डिटेल भी फिल अप करनी है। BRP की एक्सपायरी डेट आपने यहाँ पे टाइप करनी है। अच्छा, आपने जब लॉगिन करना है ना, जब आप अकाउंट बना रहे हो, तो आपने कोशिश करनी है कि आप BRP के थ्रू अकाउंट बनाएं, लॉगिन करें इस पे, अदरवाइज़ फिर आपको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो आपके पासपोर्ट पे या आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स पे है वो लिखनी है, जो आपकी डॉक्यूमेंटेड डेट ऑफ बर्थ है। समटाइम्स कुछ लोगों की और होती है। ये फिर मैं अपनी यहाँ पे, अब आपने सर नेम, आपने अपना फर्स्ट नेम डालना है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे हिडन किया। बाकी साथ ये है कि सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। हम दूसरे लोगों की तरह हम भी बोलेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि जो आपका है और कंटिन्यू करें। अब यहाँ पे ईमेल एड्रेस दें आप, जिस पे आपको वो OTP कोड मौसूल होगा जो आपने वेरीफाई करना होता है। कंटिन्यू। अब यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना। ये भी मैं अब ये देखें ना, 00 नहीं करना था, +44 करके आपने करना है। डू यू नीड टू गिव समवन एक्सेस टू योर एप्लीकेशन इफ समवन इज अप्लाइंग फॉर यू? नो, आप खुद कर रहे हैं तो आपने नो करना। अच्छा, कंफर्म योर डिटेल। अब ये देखें, डेट, डॉक्यूमेंट, कंट्री ऑफ इशू, ये आपके बारे में कुछ पूछ रहा है। अभी अकाउंट जनरेटेड हो गया मेरा, ठीक है। अब आगे क्या सीन करना है, अब हमने यहाँ पे साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद फिर सेम कुछ डिटेल्स डालनी होंगी। मेरा जो BRP नंबर है वो डालूँगा और बाकी अपनी डेट ऑफ बर्थ डालूँगा, फिर जाके ये कहीं साइन इन होगा। ये अभी तक हमने अकाउंट बनाया है, ये देखा हमने, मैंने BRP सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे ईमेल और फ़ोन दोनों में से आप क्लिक कर सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी हो, जहाँ पे आपको OTP कोड मौसूल हो, जो वो डाल के तो आगे एक्सेस कर सके अपनी एप्लीकेशन को कंटिन्यू कर सके। सिक्योरिटी कोड जहाँ पे भी आपको मिल जाए। मैंने ईमेल सेलेक्ट किया तो मुझे ईमेल आएगी, तो ईमेल से मैंने कोड लिया और वो मैंने डाल दिया, जैसे 3950244 डाल के कंटिन्यू कर दिया। आप ऐसे मोबाइल नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी वो, यहाँ पे अब आपने कंटिन्यू एप्लीकेशन करना है, यहाँ पे आपने वो एप्लीकेशन नंबर और वो थोड़ा सा दे देगा, क्योंकि आपने जो रिज्यूम किया था ना अकाउंट बनाने की वजह से जो रिज्यूम हुई थी। अब यहाँ पे देखिए, कंफर्म योर साइन इन ईमेल, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। साइन इन फ़ोन नंबर भी मैंने कंप्लीट कर दिया। ये OTP से आपने वेरीफाई हो जाएंगे, उससे नेक्स्ट मैंने क्लिक कर दी। अब ये कंफर्म योर आइडेंटिटी। अब ये क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है मुझे कि आपका आईफोन, आपके BRP के लेफ़्ट साइड पे ये निशान बना होगा, वो
जो ये निशान नज़र आ रहा है ब्लैक और वाइट सा जो अंदर से सर्कल सा बना हुआ है, ये आपको नज़र आएगा अपने BRP पे। वो चिप नहीं होती, वो बस उनका मोनोग्राम होता है। तो आपने यहाँ पे ऑब्वियसली आपका BRP पे साइन नज़र आ रहा होगा, तो आपने येस क्लिक करना है, येस करके कंटिन्यू करना है। आपके पास कौन सा फ़ोन है, आपके पास iPhone 7 या उससे ऊपर होना हो तो फिर आप ये एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं जो इसमें बताई हुई है, UK इमिग्रेशन ID चेक। ये तब इंस्टॉल होगी अगर आपका iPhone 7 या उससे ऊपर वाले मॉडल्स हैं। तो अगर iPhone यूज़ कर रहे हैं तो मैं यूज़ कर रहा था इससे थोड़ा सा ऊपर, तो इसलिए मैंने वो iPhone 7 यूज़ किया। अब ये यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको कि आपने वो एप्लीकेशन कौन सी है जहाँ पे आपने जाके चेक करना। ऐप स्टोर में गए, सर्च किया UK इमिग्रेशन ID चेक, सबसे टॉप पे आ गया, वहाँ पे क्लिक करें। अब फर्स्ट नहीं, ये अब फर्स्ट वाली कोई ऐड है, उससे नीचे वाला मैंने पहले ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई थी, तो इस वजह से मैं उसे क्लिक करके ओपन करने लगा हूँ। आपने यहाँ से इंस्टॉल कर लेनी है, ये वाली ऐप होगी। ये आपको मैं सिर्फ बताने के लिए मैंने यहाँ पे किया। अब यहाँ पे कंटिन्यू किया, यूजिंग द कोड, कनेक्शन कोड। अभी आपने जाना है अपनी जो ऐप डाउनलोड की हुई है उसमें जाना, यहाँ पे जी कंटिन्यू करें। 2 QR कोड या कनेक्शन कोड, कनेक्टिंग कोड पे आपने ये जो कोड आया उस पे ये कोड आपने जाके दूसरी साइड पे जो आपने वेबसाइट खोली हुई है उस पे आपने ये कॉपी पेस्ट करना है। ये आपने वहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। मैं क्योंकि ये चीज़ें मोबाइल से कर रहा हूँ, आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप से कर सकते हो, और आप वहाँ पे QR कोड भी आ जाता है। एग्जैक्ट सेम थी, आप कंफर्म यहाँ पे ईमेल भी यूज़ कर सकते हो और मोबाइल नंबर भी यूज़ कर सकते हो। आपको OTP कोड आएगा, अगेन मैंने वही ईमेल किया तो वहाँ से आया और मैं इसे टाइप कर रहा हूँ OTP को। अब ये ऐसे ही चलेगा। ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है, आपने ये मतलब आगे थोड़ा सा पढ़ लें कैसे आपने जो है ना स्कैनिंग करनी है, वो सारा कुछ बताया जाएगा आपको। स्कैन योर फेस, आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करने के बाद चिप स्कैन करनी है, चिप स्कैन करने के बाद आपको एक सेल्फी भी देनी है अपनी। इस लिहाज से वो फिर चीज़ें आपको हर ऑप्शन में गाइड कर रहे हैं कि आपने रख के तो क्लोज करके करना है, फिर स्कैन योर फेस। लेट्स टेक अ स्टार्ट, प्रेस द स्टार्ट बटन, कुकीज़ पे ओके क्लिक किया। अब इंटरनेशनल पासपोर्ट या BRP, आपने BRP सिलेक्ट करना है। ये जी हमने BRP सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे क्या करना है जी, वो बताएगा नीचे कि आपने फ्रंट साइड लेनी है या बैक साइड लेनी है। आप अगर उसने फ्रंट पहले बोला तो आपने फ्रंट की, ये मैंने हिडन कर दिया क्योंकि इसमें मेरा वो नज़र आ जाएगा। अगर उसने पहले फ्रंट बोला तो पहले फ्रंट की आपने पिक्चर लेनी है, फिर उसके बाद वो आपको बताएगा कि आपने बैक साइड की पिक्चर उसे, पहले उसने बैक साइड की दिखाई, अब फ्रंट की उसने मांगी थी तो मैंने पहले बैक की उसे तस्वीर बना के, फिर फ्रंट की उसने मांगी तो मैंने तस्वीर बनाई, क्लिक की। अब आगे कंटिन्यू करना है। चिप, कुछ मोबाइल्स में ये स्कैनिंग कर रहे हैं, ये आपने उसे हिलाना नहीं है तो ये स्कैन कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि चिप होती किधर है। चिप आपको समहाउ आपको नज़र नहीं आ रही थी तो आप अपने मोबाइल की टॉर्च जला के ना आपने BRP को घुमाएंगे तो वो इन साइड बिल्ड होती है, जहाँ पे होगी वो आपको नज़र आ जाएगी। लाइट जलाएंगे तो लाइट की रोशनी में वो नज़र आ जाएगी। बेसिकली राइट बॉटम साइड पे, राइट नीचे कॉर्नर पे होती है। और ये जो दिखा रहा है, अभी ये मैं सेल्फीज ले रहा हूँ, सेल्फी लेनी है तो ये आपको ना वो करेगा कि आपका वो तस्वीर लेने के बाद ये आपने येलो रेड ये सारी चीज़ें वो देखेगा। लेकिन जो BRP का राइट बॉटम कॉर्नर है वहाँ पे चिप होगी जो इनसाइड होगी, जो हिडन होगी। आप टॉर्च जला के उसके ऊपर मतलब रख के तो आप घुमाएं BRP को तो आपको नज़र आ जाएगी। तो वो आपने वहाँ पे जैसे कॉन्टेक्टलेस आप यूज़ करते हैं ना, वैसे ही आपने ये करना है। अब हम आगे चलते हैं।
जब वो एक पोर्शन कंप्लीट होता है तो नेक्स्ट पे क्लिक करके तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन कंप्लीटेड हो गया हुआ है ना, सबमिटेड हो गया हुआ है। तो अब ये कंटिन्यू मैंने किया, ये देखें पहले 3 ऑप्शन मेरे कंफर्म हो गए और उस पे से मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। आर यू यूजिंग इमिग्रेशन एडवाइज़र, मैंने बोला नहीं, मैं इमिग्रेशन एडवाइज़र यूज़ नहीं कर रहा। नहीं, अब आपने हर इन्फॉर्मेशन जो आपने सबमिट करवानी है उससे पहले आपसे बोलेगा कि आप अपनी जो आपने अब तक जवाब दिए हैं वो देख लो सही है। मैंने कंफर्म किया जी हाँ ठीक है, मेरे 4 जो है ना वो कंप्लीट हो गया। अब कॉन्टैक्ट प्रेफरेंसेस उस पर क्लिक करना है, ये यहाँ तक फुल नीचे तक आना, लेकिन अभी कॉन्टैक्ट प्रेफरेंसेस पे क्लिक किया। अब उसने बोला कि कौन सी मेल यूज़ करते जो मैंने मेल लगाई थी, मैंने वो बता दी उन्हें। मैंने दोबारा पढ़ने लगा हूँ, पढ़े बिना, मतलब मैं भी आपकी तरह पहली दफ़ा ही अप्लाई कर रहा हूँ तो इस वजह से रीड आउट कर लेना चाहिए। सम हो ऐसे ना हो कि आपकी और मेरी एप्लीकेशन में कहीं मिस्टेक हो जाए या डिफर आ जाए, होता नहीं है लेकिन आपसे कोई हो सकता है, आप यहाँ गलत चूज़ हो गया। अब ये सेम थिंग ईमेल के बाद उसने मोबाइल नंबर पूछा। अब ये मेरा फिर अगेन थोड़ा सा था, ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको स्किप किया क्योंकि इसमें सारा जो है ना वो आपका पोस्ट कोड और आपका एड्रेस मांगता है, तो आपको पता ही है आपने अपना एड्रेस डालना है, दैट्स इट। एनी अदर नेम्स नो, कंटिन्यू। आइडेंटिटी कार्ड जो पाकिस्तान वाला है, हम फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिटी कार्ड है उसकी डिटेल को मांग रहे हैं। आइडेंटिटी कार्ड है, यस आपके पास हो गई, तो अगर नहीं है तो आपको पाकिस्तान से पहले उसकी तस्वीर वगैरह मंगवा लें। या अगर आप ये यहाँ पे बंद भी कर देते हैं तो आपको एप्लीकेशंस, आप जब दोबारा लॉगिन करते हैं तो आपकी पुरानी एप्लीकेशंस रिज्यूम पड़ी होती है। ये मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर, कार्ड नंबर और ये वो हिडन किया है। उसके बाद मैं उसका जो है स्टार्टिंग डेट, इशूइंग डेट और एक्सपायरी डेट जो है ना वो डाल रहा हूँ। ये तो नॉर्मल चीज़ें, आप कोई भी जो ग्रेजुएट रूट यूज़ करने वाला है ही या शी कैन वेरी ईजी टू डू द थिंग्स, यू नो, इतना बड़ा इशू नहीं है, नॉर्मल सी बात है। नेशनैलिटी आप पे डिपेंड करता है, फॉर एग्जाम्पल मेरी तो भाई और कोई नेशनैलिटी नहीं है, सो इस वजह से आई क्लिक्ड नो है क्योंकि मेरे पास भाई पाकिस्तानी नेशनैलिटी है। अपन भाई यही थी तो यही अप्लाई कर दिया। अब ये चीज़ें फिर उन्होंने कंफर्म करने से पहले किया। अदर नेम्स एंड नेशनैलिटी मेरे पास नो। अब क्योर लोकेशन अगेन यहाँ तो फुल तक आना है। मैं देख रहा था कि यार इतना लंबा प्रोसेस। अब लोकेशन वो पहले ऊपर वाले कंप्लीट हो गए हैं तो अब नेक्स्ट स्टेप कर लिया। वे शम्सुल हसन है अप्लाइंग फ्रॉम एंड द कंट्री इन विच शम्स इज़ मेकिंग देयर एप्लीकेशन। मैंने पहले इंग्लैंड लिखने की कोशिश की है तो वो नहीं आया, फिर मुझे आया ओ यूनाइटेड किंगडम लिखते हैं, यूके, क्योंकि इंग्लैंड में यूके में तो फिर 4 आ जाती है ना, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड, यू नो। सो एलिजिबिलिटी, अब एलिजिबिलिटी में आपके पास स्टूडेंट वीज़ा वैलिड होना चाहिए, टायर 2 है, सॉरी टायर 4 स्टूडेंट वीज़ा है। एंड देन अगेन वो आपसे कैश नंबर मांगेगा, आपसे बाकी डिटेल जो है ना वो कुछ मांगेगा। सो अगेन मैं बड़े ध्यान से पढ़ लूँ। लास्ट परमिशन दैट यस यू हैव अ स्टूडेंट वीज़ा, यस आई हैव। सो व्हेन डिड यू फर्स्ट अराइव इन द यूके ऑन योर करंट वीज़ा, जब फर्स्ट टाइम आप आए थे तो वो मैं तो भाई 11 को आया था। डू यू हैव अ सर्टिफिकेट, वही ना कैश नंबर, यस आई हैव। एंड ओके यहाँ पे मैं टाइप कर लूँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फिर डन कर दिया क्योंकि कैश नंबर थोड़ा प्राइवेट टाइप चीज़ है तो इसलिए मैंने कहा यार, मतलब समझ रहे हो ना बात भाई की। ये सीन है। डू यू हैव एनी एप्लीकेशन इन प्रोसेस टू स्टे इन द यूके, नो, मैंने कोई और प्रोसेस में नहीं डाली हुई। अगर आपने फॉर एग्जांपल आप FLR डाली हुई है, आपका वीज़ा और रिसीट्स हैं तो आपने FLR डाल के तो आगे फिर उसमें एलिजिबल मतलब डिग्री पूरी करके तो आपने TSW अप्लाई करने वाले हो तो आपने फिर ऐसे करना होगा। ऐसे ना हो कि आप फिर बाद में बोलो कि हमने तो आपके हिसाब से किया। आपने कोई और एप्लीकेशन डाली हुई है तो आपने यस करना है वहाँ पे लास्ट टाइम पे। डिड यू स्टार्ट हायर एजुकेशन प्रोवाइडेड विद द ट्रैवल कार्ड, अब ये है कि अबे यार कंप्लीट की है तभी तो PSW अप्लाई कर रहे हैं ना।
नहीं यार, कोई एक्सटेंशन स्कीम नहीं ली हमने डॉक्टरेट के लिए। हम भाई मास्टर्स की है और उसके बाद अप्लाई कर रहे हैं। अबे यार हम पाकिस्तान से पैसे लेके आए थे, हमें भी यहाँ पे कौन स्पॉन्सर करते ये लोग, तो हमने क्या करना है, नो है, नो मीन्स नो। फिर आपने कंफर्म करने से पहले आपने अपनी डिटेल जो है ना दोबारा चेक कर लेनी है। अब क्लिक करते हैं पर्सनल डिटेल पे। अभी कितनी दफ़ा मैंने चेक करना, नीचे हो गया ना। ये अब आप पे है कि आप कौन हो, फीमेल हो, मेल हो या अदर हो, तो आपने उस पर क्लिक करना है। ये कंट्री ऑफ बर्थ भाई पाकिस्तान ही है, ईस्ट पाकिस्तान नहीं है भाई। एंट्री योर पासपोर्ट डिटेल, सो हियर वी गो। आपने पासपोर्ट की डिटेल डालनी है। फिर मैंने वो हिडन कर लिया। पासपोर्ट की डिटेल तो भाई आप सारे डाल ही सकते हो ना, कि आपका प्लेस ऑफ इशू कहाँ से है, उसकी इशू डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, पासपोर्ट नंबर कहाँ लिखा हुआ है। सो वो तो आप अपने पासपोर्ट को खोल के तो आप देख ही सकते हो। इस वजह से मैंने हिडन कर दी यहाँ से चीज़ें। कमान चलो यार, इसका क्या है, ये मैंने 2019 में बनवाया था मेरे ख्याल से, या 2018 में। ओह याद आया, देखा। सो एक्सपायरी डेट 2024। कंटिन्यू, जस्ट क्लिक ऑन द कंटिन्यू। सो ये भी वो डिटेल थोड़ी सी मांग रहा था तो मैंने हिडन किया, सॉरी गाइस, क्योंकि पर्सनल डिटेल थी थोड़ी सी। तो ट्रैवल हिस्ट्री, अरे भाई कौन कौन जो घूमा हुआ है वो यहाँ पे सारा कुछ डालना है भाई आप लोगों ने। ट्रैवल हिस्ट्री है ना। सो आपको जब आप वीज़ा अप्लाई करने लगे हो, PSW या ग्रेजुएट रूट, तो जब आप UK से आए हो तब तक आपको कितना अरसा हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितना अरसा हो गया यहाँ पे रहते हुए? मुझे तो भाई 1 साल और कुछ महीने हुए हैं। सही है। सो देयर वी गो, कंटिन्यू, क्लिक ऑन द कंटिन्यू। टाइम स्पेंड आउटसाइड द UK, भाई अपन नहीं गया यार, UK से बाहर हम नहीं गए। हम पढ़ाकू बच्चे हैं ना, तो यार पढ़ने में फोकस था। ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया कनाडा नहीं है भाई, 0 0 भाई 0, सोचे भी ना 0 कर दो। हाँ भाई आप लोग जो गए हुए हैं वो तो कर ही सकते हो, अपन नहीं गया हुआ तो हमने 0 कर दिया। भाई पहली दफ़ा आए पाकिस्तान से बाहर भाई, तो हमने नो ही करना ना। मेडिकल ट्रीटमेंट इन UK नहीं है भाई, देते ही नहीं है मेडिकल ट्रीटमेंट। हमने क्या करवाना, खुद पे करते हैं भाई NHS की फ़ीस। हाँ नेशनल इंश्योरेंस नंबर वो तो है ही, वो आपने इधर डालना है, वो फिर मैं हिडन कर लूँगा। हाँ इधर आपने डालना है तो मैंने हिडन कर लिया। ड्राइविंग लाइसेंस, जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस पास कर ली है, प्रैक्टिकल दे दो के वो यस करेंगे। मैंने अभी नहीं किया हुआ तो इसलिए मैंने नो किया। अरे यार क्रिमिनलिटी चेक। चलें जी, देखते हैं जी। अब ये चीज़ें हैं कि जी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है या नहीं। अच्छा आपने जो ये बात ध्यान में रखना, जो आपने फर्स्ट टाइम UK की फ़ाइल डाली थी तो आपने बाज़ औक़ात होता है कि जी आपने वहाँ पे क्रिमिनलिटी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ है तो आपने वहाँ पे यस किया हुआ है, वहाँ पे डाली हुई डिटेल और यहाँ पर नहीं डाली हुई, तो बी केयरफुल एट दैट टाइम। तो आप अपने जो आपने कंसल्टेंट है उससे वो वीज़ा फ़ाइल से देख लें चीज़ें कि आपने तब को वीज़ा रिफ्यूज़ल की एप्लीकेशन में डिटेल डाली थी या नहीं थी डाली। अगर वहाँ पे नो किया था तो यहाँ पे भी नो करो, अगर वहाँ पे यस किया हुआ था तो यहाँ पे भी यस करके डिटेल डाल दो। आगे फिर क्रिमिनलिटी में अगर नो डाउट आपने कोई हैंकी पैंकी नहीं की हुई तो आप नो करते जाओ। लाइक ये हो गया नो, मैंने कुछ ऐसा कुछ नहीं किया हुआ। आप टेररिज्म के लिए हम इसमें बीच में इन्वॉल्व नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं है भाई, 7-10 बंदे हैं। नो करो ना भाई, क्या रीड कर रहा हूँ 12, लेकिन फिर भी आप रीड करके ही क्लिक कीजिएगा। मैं भी रीड कर रहा हूँ, ऐसे ना हो कि भाई आप बाद में बोलोगे भाई आपके कहने पे हमने कर तो दिया। मैं किसी की बददुआएं आए हुए नहीं लेना चाहता। एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड have you ever in the number of organizations supporting the no,
Have you any means of mediums exposing any extremist views? No, I have no views extremist. I've read all the information and then click continue. Person of good character. Have you ever part of employment or other person disappeared? नहीं भाई, नॉन यूके गवर्नमेंट, मतलब मैंने भी कुछ ऐसा काम नहीं किया हुआ जो इलीगल है, मतलब मैंने कुछ अनपेड एक्टिविटी या अंडरटेकन एक्टिविटी नहीं की हुई, मैंने कुछ नहीं किया हुआ। ये आप ओथ दे रहे हो फॉर एग्जांपल कि जी भाई हमने मसलन फॉर एग्जांपल जो कि इलीगल काम नहीं किया होगा, मुझे 20 घंटे लगे तो मैंने 20 घंटे में ही काम किया हुआ है। नो पे ही क्लिक करना भाई आप यहाँ पे। अभी मैंने पहले ये किया, उससे ऊपर मैं दोबारा पढ़ने लगा हूँ कि हैव यू पार्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट और अदरवाइज अंडरटेकन पेड अनपेड एक्टिविटी ऑन बिहाफ ऑफ नॉन यूके गवर्नमेंट विच यू नो टू डेंजरस। यू नो ये वही है कि 20 घंटे से ज़्यादा काम तो नहीं किया हुआ स्टूडेंट वीज़ा पे या फिर कैश इन हैंड पे या उनकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट तो नहीं आपने काम किया हुआ, तो इस लिहाज से नो है। तो फिर भी आप एक दफ़ा ये रीड करके फिर आप जाके कहीं क्लिक करना कंटिन्यू एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। अब ये डिपेंड करता है आपने अगर जो 20 घंटे अलाउ किया हुआ काम, इस पर मैं कुछ आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप क्या बोलो। फॉर एग्जांपल आई हैड अ वर्क इन माई ड्यूरिंग माई स्टडी, सो मैंने यहाँ पे यस किया हुआ कि मैंने किन के साथ काम किया है, तो मैंने NI पे काम किया हुआ है तो मैंने वो क्लिक किया है, ठीक है। NI पे ऑफ कोर्स मैंने काम किया हुआ है 20 घंटे जो वीकली देते हैं, तो उस पे मैंने काम किया, इसलिए मैं यहाँ पे वो डिटेल प्रोवाइड की है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। अब फैमिली एंड रिलेशनशिप, यहाँ पे आपने बताना कि आप सिंगल हो, आप मैरिड और इन ए सिविल रिलेशनशिप। ये सम काइंड ऑफ कह लें कि सिविल रिलेशनशिप इन द सेंस कि आपका कोई अफेयर चल रहा है एंड यू आर लिविंग इन टुगेदर समथिंग लाइक दैट। ये प्रीवियस रिलेशनशिप, ये आप पे डिपेंड करता है आपकी, ये हर बंदे की दूसरे बंदे से अलग होती हैं चीज़ें, तो यहाँ पे मैं आपको कोई सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप क्या करो। आप खुद देखो कि आप किस रिलेशनशिप पे हो, आप उसको क्या समझते हो, तो उस हिसाब से फिर आप कर लो। अब तुम सिंगल है, वो सिंगल ही मरेगा लगता है, इसलिए मैंने तो फिर सिंगल कर लिया। So sorry, no offense man, I'm just making some jokes, I don't want to create some boring stuff, you know। So यहाँ पे मैंने ये बोल दिया। अब जो सुनेगा वो मुझे कुछ और भी बोलेगा, कुछ दोस्त भी सुनेंगे। Are your partners children applying? No भाई, अपन सिंगल है तो फिर पार्टनर्स कहाँ से आ जाना है, मतलब चिल्ड्रन कहाँ से आ जाना है। मैंने I'm recording the video, you know, for you guys, so talking to us about अच्छा, ये सम काइंड ऑफ जो आपके है ना सिक्योरिटी वो होते हैं ना, जैसे फेसबुक पे भी होता है कि व्हाट इज़ योर फर्स्ट स्कूल नेम और व्हाट इज़ योर मदर बर्थ नेम बर्थ प्लेस, ये ऐसी चीज़ें, ये आपने अपनी मर्ज़ी से यहाँ में से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करना, उनका आंसर देना, ठीक है। अब आ गया जी डिक्लेरेशन। सो हियर वी गो। ये आपने डिक्लेरेशन ये देनी है कि जो ये चीज़ें मैंने फिलअप की हैं मैं कंफर्म करता हूँ, मैं इनको ऑन करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब ये चीज़ है, अब कंटिन्यू आपने करना और इसके साथ अब आपने आगे फ़ीस वगैरह पे करनी है, ठीक है। तो कंटिन्यू हो जा। सो अगेन मैं रीड कर रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा जल्दी कर दिया कि इसमें डिक्लेरेशन में क्या है। यू विल नॉट बी एबल टू चेंज आंसर और इन्फॉर्मेशन यू हैव बीन प्रोवाइडेड। सो ओके, मतलब इस पर कंटिन्यू करने से पहले आपको कंफर्म कर लो, रीड कर लो कि आपने जो दी हुई है वो आप फाइल अपनी एडिट नहीं कर सकते हो। आई कैन कंफर्म आई एम ओवर 18, सो आई नो व्हाट आई एम डूइंग। सो इसलिए ओके, देखिए यार आप लोगों के लिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हाय, ये आप लैपटॉप से भी अपनी एप्लीकेशन कंटिन्यू कर सकते हो। मैंने तो रिकॉर्डिंग करनी थी आप लोगों के लिए, तो इस वजह से मैं मोबाइल से कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, नो डाउट, लेकिन आप अगर लैपटॉप से करते हो तो थोड़ा सा इजी जॉब हो जाती है, क्योंकि आपने तो रिकॉर्डिंग नहीं करनी। अगर आप भी यूट्यूब चैनल आपने बनाया होगा या आप अपनी वीडियो बनाना चाहते हैं, सो मोस्ट वेलकम। You can text me on my Facebook page. You can leave a
message on Instagram, so even you can comment on YouTube video, I will respond you back. अब आगे आया जनाब, ये देखो ना, पहले उसने बोला कि अपनी वहाँ पे क्लिक किया, हेल्थ इंश्योरेंस पे करने, पे द इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्जेस IHS, ठीक है, गो टू IHS सर्विस क्लिक किया। सो जो आगे पेज खुल गया। कास्ट क्या है जी, 624 पाउंड्स पर ईयर। सो आप ये एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि 600, अगर 5 साल का वीज़ा है तो 5 ईयर वीज़ा एप्लीकेशन है तो आपको 624/5, तो इतनी बन जाएगी। हमारा PSW है 2 साल का, तो 624/2 कर लो आप, ठीक है। हाँ ये देखो, कुछ अगर आपने PhD के बाद अप्लाई किया तो फिर आपका होगा 3 साल का आई गेस सो, तो वो आपने, ये है मिसिंग डिटेल्स हम, तो आपने ये जो अंदर इसमें रेड में है ना, वो चीज़ें आपने क्लिक करनी है, उन पर क्लिक करो। ये क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। आर यू अप्लाइंग फ्रॉम विद इन द UK, यस, यस पे क्लिक करें। आर यू अप्लाइंग टू स्टे इन दी जर्सी, अगर नहीं, नो यार, मैं ये क्या है, ये पहली दफ़ा मैंने देखा है। नो करता गया तो देखा ना रेड चीज़ें चली गई हैं, ठीक है। यस, पहले पे यस किया, दूसरे पे नो क्लिक किया। अब ये क्या है, यहाँ पे 2 ईयर रूट है या 3 ईयर PhD ग्रेजुएट रूट है। हमारा 2 ईयर्स रूट है ना, मैंने मास्टर्स के बाद किया तो 2 ईयर्स है, ठीक है। तो ये सीन है, ये आपने फिर वही चीज़ है आपने की, और डेट ऑफ बर्थ आपने डाली, आई एग्री। अब 1248 पाउंड्स ये आ गए, पे नाउ क्लिक किया। अब यहाँ पे आ रहा है जी आपने कैसे पे करना है, आपका कार्ड कौन सा, वीज़ा, मास्टर कार्ड, आपने किस कार्ड से पे करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आपने जो भी आपका है ना, सिलेक्ट पेमेंट मेथड, पेपाल से करना है, जो भी आपका है डिटेल आप उसको सिलेक्ट करो, ठीक है। और आगे वो आपने डिटेल डालनी है तो आपका हो जाना है, आपने पे करना है तो आ जाना है। उसके बाद पे करोगे तो आ जाएगा पेमेंट सक्सेसफुली, एंड आपने अपने कार्ड नंबर, आप कार्ड पे जो आपने नाम लिखा हुआ है उसका एक्सपायरी डेट और वो सिक्योरिटी जो 3 डिजिट होता है वो आपने डालना है, और आगे पे नो करना है। तो उसके बाद आ जाना कंटिन्यू विद द पेमेंट, मतलब वो आ जाना रिटर्न टू द वीज़ा एप्लीकेशन पर क्लिक किया, आप कंटिन्यू। ये अब NHS NHS की जो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्जेज हैं वो पे होने के बाद आ गया। अब ये देखें, हेल्थ इंश्योरेंस तो पे होगी, वो कंप्लीट पे आ गया। अब मैंने पे किया जो वीज़ा फाइल नेक्स्ट पेमेंट है, कंटिन्यू, ठीक है। अब सेम चीज़ें वहाँ पे भी होगी, चूज़ मेथड दो। अब ये 715 पाउंड स्टैंडर्ड सर्विस चार्जेस हैं। आप यहाँ पे, मुझे तो कोई ऑप्शन नज़र नहीं आया, लेकिन हाँ वो क्या कहते हैं ना, फास्ट टैग भी होता है इनका, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आया। तो आप स्टैंडर्ड सर्विस पे जाके आपने क्लिक किया। ये सेम ऐसे ही है जैसे IHS की हमने इंश्योरेंस पे की है, हेल्थ सरचार्जेस पे किए हैं, सेम हमने ये भी पे करने हैं। कंटिन्यू किया तो आपका कंटिन्यू टू द वर्ल्ड पे क्लिक करना। आपने सेम एग्जैक्ट वो देखा आपने, वो आ जाएगा कि आपने कौन सा किया है, तो आपने पे कर दी। आपको ईमेल पर कंफर्मेशन भी आ जाएगी कि आपने पे कर दिया। फिर आपने कंटिन्यू करना, कंटिन्यू किया। सो ये अब आ गया जी कि 26 जुलाई 2022 यू मस्ट अपलोड एविडेंस रिक्वायर्ड फॉर योर एप्लीकेशन बाय। तो आपने कंटिन्यू करना है यहाँ पे। सो होप सो आपका जो है ना, हाँ तकरीबन मेरा हो गया, मैंने फीसेस पे कर दी हैं। अब फाइनल क्या कहते हैं ना स्टेप्स हैं, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, कंटिन्यू हो। यू मस्ट अपलोड एविडेंस रिक्वायर्ड बाय योर एप्लीकेशन। अगर उनको कुछ रिक्वायर्ड होगा तो आपको बोलेंगे कंटिन्यू अप्लाई एवरीथिंग आई गॉट एविडेंस अपलोड। मैं एविडेंस भी साथ अपलोड करने लगा हूँ, बाय द वे नीचे उसका ऑप्शन है, तो वो मांगते हैं, तो इसलिए मैंने फिर इसको बोला कि यार चलो साथ ही कर देते हैं अपलोड, कि जो है ना कंटिन्यू एंड सबमिट। ये होने लगी है सबमिट वेरी सून विद इन फ्यू सेकंड्स मोर। सो आप डिपेंड करता है आपने वो एविडेंस में अपलोड करने हैं, तो आपने एविडेंस कौन सा अपलोड करना है उस पर करके आप